ओम नमो भैरवाय नमो नमः। ओम नमो भैरवाय स्वाहा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री गुरु श्यामा खेपा, जय श्री गुरु बामा खेपा, जय खेपा परंपरा, जय माँ आद्या महाकाली। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री गुरु प्रवीण राधा कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपको महाकाल जी और काल भैरव जी के बीच का जो मुख्य अंतर है वो समझाने की कोशिश करूँगा, जो हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है। तो महाकाल जी और काल भैरव जी दोनों ही शिव जी का ही रूप है, बट उसका जो मुख्य अंतर है आज हम वो जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं महाकाल जी के रूप को। महाकाल जी आप सभी को पता है कालों के भी काल हैं। महाकाल स्वयं समय है। इस सृष्टि में जो एकमात्र चीज स्थिर है वह महाकाल है। महाकाल शुद्ध रूप से पूर्णतः शिव तत्व है। उनके साथ उस क्षण शक्ति का प्रकट रूप नहीं होता। मतलब महाकाल जी के साथ उस रूप में शक्ति नहीं होती। वे एक योगी हैं, गहन ध्यान में लीन, अचल, स्थिर, पूर्ण मौन से स्थित, मतलब अनमूविंग, स्टेबल। मानो एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्तोत्र है जिसमें अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति भीतर ही संचित है। जैसे एक एनर्जी बॉल है बट कंटेन्ड, पूरी एनर्जी एक जगह पे कंटेन्ड है, मूव नहीं कर रही, कंटेन्ड, संचित, बाहर प्रवाहित नहीं हो रही वो शक्ति। अब समझते हैं काल भैरव जी के बारे में। तो काल भैरव जी का जब प्राकट्य हुआ था शिव जी के तीसरे नेत्र से, तो उस समय वो सिर्फ शिव नहीं थे, शिव जी के साथ साथ शक्ति भी थी। तो काल भैरव जी कैसे हुए? महाकाल प्लस शक्ति, मूविंग, क्रियामान, गतिमान। जैसे महाकाल जी स्थिर थे, स्टेबल। काल भैरव जी स्थिर नहीं है, उनके साथ शक्ति भी है। और जहाँ शक्ति होती है वो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, वो चलती रहेगी, गतिमान। और इसलिए कहा जाता है कि अगर आप काल भैरव जी की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक पल या एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जब आपका झुकाव अपने आप किसी न किसी शक्ति के रूप में होता है। और वैसे ही अगर आप शक्ति उपासना करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बिना काल भैरव जी के शक्ति को पूर्णतः जान पाए, क्योंकि काल भैरव ही वो हैं जो हमें 10 महाविद्या का ज्ञान देते हैं। वही एक गुरु है हमारे। और 10 महाविद्या में भी अगर देखें तो फर्स्ट महाविद्या माँ काली, माँ का नाम आता है तो एक मुस्कान आ जाती है, जय माँ काली। तो मेन डिफरेंस कैसा हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि समझिए महाकाल जी और एकदम स्थिर, अनमूविंग, बट जब ये महाकाल जी में शक्ति का प्रवाह होने लगता है तब वो बन जाते हैं काल भैरव जी। महाकाल प्लस शक्ति, काल भैरव। इसका एक उदाहरण हमारे गुरुजी ने हमें दिया था कि समझिए महाकाल जी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, मीन्स परमाणु ऊर्जा का जो रिएक्टर होता है वो है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा है, पर एक जगह पे स्थित। वही अगर आप वो एनर्जी को, वो शक्ति को यूज में लाओ, पोटेंशियल टू काइनेटिक, मतलब संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कर दो जो बहने लगे, वो है काल भैरव जी। काल भैरव जी, महाकाल जी प्लस शक्ति, माँ आदि शक्ति, काली माता, दोनों के रूप को जब एक होते हैं महाकाल जी और काली माँ, तब आते हैं काल भैरव जी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेन डिफरेंस था
महाकाल जी और काल भैरव जी का मैं आपको समझा पाया रहूँगा। थैंक यू। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय महादेव।